हेलो बॉयज, सो वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न कैसे वर्क करता है। ठीक है, सो ये सबसे बेसिक पैटर्न है और आपको ये इजीली आपको समझ जाएगा कि क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड वी वांट टू फाइंड कि यार इस पॉइंट या जो ये पॉइंट स्विंग लो कैसे हम कैप्चर करें। सो उसके लिए बहुत अच्छा खासा हेल्प कर सकता है हमें ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक स्टॉक डाउनफॉल में है तो उसका हम जैसे कंसिडर करते हैं कि ये ए बी लेग है। ठीक है, ये ए बी लेग है और इसका जो रिट्रेसमेंट है वो ऑलमोस्ट उसका रेंज है। ठीक है, उसका रेंज क्या है? उसका रेंज है 0.382 से 0.886 के बीच में रेंज है। ठीक है, ये जो BC लेग है उसका। एंड देन इफ इट गोज डाउन, इसको हम खींच के नीचे डी जो ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न है उसको डी पॉइंट पे लाते हैं तो वो एक पैटर्न हमारा बनता है और इसका जो रेंज रहता है वो 1.13 से 2.618 तक रहता है। ठीक है, सो 0.382 से 886 एंड ये 1.13 से 2.618। सो हर एक रेशियो का हर एक अपना जो है वो पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये 382 पे अगर रिट्रेस कर रहा है, ये 382 पे 0.382 पे अगर ये रिट्रेस कर रहा है तो इसका जो एक्सटेंशन है मतलब जो BD का जो है वो कहाँ तक जाएगा? वो जा सकता है 2.24 तक। मतलब ये एक असाइन है, जैसे एक प्लस के लिए जैसे कोई माइनस रहता है, पति के लिए कोई पत्नी रहता है, तो वैसे ही 382 के लिए जो अपोजिट रेशियो है वो 2.24 है। ठीक है, एंड और जैसे मैं बताता हूँ और अब हाँ 0.5 रहा तो 2 रहता है। जैसे ये रिट्रेसमेंट अगर इसका 0.5 है, ये जो यहाँ पे समझो 0.5 रिट्रेस किया इसने 0.5, तो इसका जो नेक्स्ट जो BD का एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा 2.0। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न कंप्लीट होगा हमारा। ठीक है, और ऑफ कोर्स ए बी इक्वल्स टू सी डी से नाम से ये पता चल रहा है कि यार ये जो लेग है ए बी लेग जो है वो सी डी के इक्वल्स चाहिए, मतलब वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हो रहा होगा और 2 यहाँ पे हो रहा होगा, तो ये काइंड ऑफ ये जोन है। ठीक है, समझो कि अगर ये ए बी इक्वल्स टू सी डी लेग समझो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है ये, एंड 2.24 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे हमने अपने गाटली और बैट पैटर्न में देखा, उसी तरीके से ये जोन एक काइंड ऑफ बना देता है और इस जोन का हमें कंप्लीट होने का वेट करना पड़ता है। लाइक ये 2.24 प्रॉपर टच करे देन एक रिवर्सल दे, फिर यहाँ से एक रिवर्सल दे, तो हमें उसका वेट करना होता है। सो ये चीज़ है। और फॉर एग्जाम्पल ये देखो 0.618 के लिए 1.618 है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एल्स आप लिख लीजिएगा कहीं पे। तो जैसे अगर ये 0.618 के लिए 1.618 है, अगर पॉइंट समझो ये पॉइंट अगर ये जो रिट्रेस किया वो 0.707 तक है, तो उसका ये लेग जो है जो BC का जो एक्सटेंशन है वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा 1.414 तक। ठीक है, वैसे ही 786 का 1.278 है, मतलब ये काइंड ऑफ पेयर्स है। ठीक है, ये पेयर्स में एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब ये 0.5 का वाइफ ये है। ठीक है, 0.886 रहा तो 1.13 चाहिए, 1 रहा तो 2 चाहिए, तो ये काइंड ऑफ ABCD ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न्स में हमें देखने को मिलता है। ऑफकोर्स मैं चार्ट स्पेस को बताऊंगा बाद में, बट अभी फिलहाल के लिए आप इतना ही समझिए कि ये ऐसा वर्क करता है ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। ठीक है, हर एक रेशियो के लिए हर एक अपना BC का एक्सटेंशन है। ऐसा नहीं कि जो मेजर जो गोल्डन रेशियो का जो है तो वो ऐसा रहता है, मतलब समझो ये रिट्रेस हुआ यहाँ पे और ये रिट्रेस हुआ 0.618 तक हुआ। ठीक है, 0.618 तक हुआ, तो ये जो BD लेग है वो हमारा ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बियरिश है। ठीक है, बियरिश इन द सेंस कि यहाँ से अभी नीचे आएगा प्राइस। ए बी इक्वल्स टू 0.618 तक रिट्रेस किया तो इसका हम जो ये जो BC का एक्सटेंशन है, मतलब अगर B2C अगर हार्मोनिक लगाएंगे आप अपना फिबोनाची लगाएंगे, सो फिबोनाची लगाएंगे तो आपको ये 1.618 आपको मार्क करना है। तो ये काइंड ऑफ समझो फॉर एग्जांपल 1.618 यहाँ पे है, तो ये 1.618 लेवल है और ये AB का जो लेग है वो इक्वल्स टू CD का लेग होना चाहिए। ऑलमोस्ट समझो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो ये AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, और ये है हमारा 1.618 का लेवल। सो ये दो जो रेशियो है वो मतलब ये इस प्राइस इसको क्रॉस करके 1.618 तक बेसिकली जाना चाहिए, तब ये हमारा पैटर्न
कंप्लीट माना जाएगा। फिर यहाँ से एक डाउनफॉल या फिर हम एक जोन का ब्रेकआउट करने का वेट करेंगे, या फिर यहाँ से हम ऊपर टच कर सकते हैं हॉप लेवल पे। हॉप लेवल क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, एंड मेक श्योर कि आप देखिए उसे और समझिए थोड़ा, तो ये आपको समझेगा अच्छे से। ठीक है, सो ये ए बी इक्वल्स टू सी पैटर्न में इतना ही था। लेट्स सी सम अदर पैटर्न्स ऑन अदर वीडियो। तो क्रैप पैटर्न हम बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइस, क्रैप पैटर्न 2 हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। सो या दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, और कुछ डाउट रहा तो प्लीज मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में डालें। या थैंक यू, बाय बाय।